अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के मजीद 65 आज़मीन हज जिनका वेटिंग लिस्ट के तहत इंतखाब अमल में आया, आज सुबह राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब एयरलाइंस की रेगुलर फ्लाइट से जिद्दा रवाना हुए। हज हाउस पर रुकने हज कमेटी सैयद निजामुद्दीन और सैयद इरफानुल हक के अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ ने तलबिया की गूंज में उन आज़मीन को विदा किया। ये आज़मीन ब्लूबर्ड ट्रैवल्स की बसों के जरिए एयरपोर्ट रवाना हुए। प्रोप्राइटर सैयद हफीजुल्लाह ने तमाम काफिलों की एयरपोर्ट रवानगी के लिए मौसर इंतजाम किए। इस मौके पर हज कमेटी के स्टाफ, आज़मीन के रिश्तेदारों के अलावा ख्वाजा आरिफ मोहम्मद और दूसरे मौजूद थे। इस काफिले में हैदराबाद के 41, करीमनगर के 2, मेदक के 7, नलगुंडा के 2, निजामाबाद के 2, रंगारेड्डी के 6 और वरंगल अर्बन के 5 आज़मीन शामिल थे। हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से 377 आज़मीन हज पर मुश्तमिल आखिरी काफिला कल 30 जून की सुबह एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए परवाज करेगा। तेलंगाना के महकमा तालीम ने तालीमी साल 2022-23 की तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक कैलेंडर को जारी किया, जिसके मुताबिक जारिया तालीमी साल अव्वल तक 10वीं जमात के तुलबा के लिए 230 काम के दिन रहेंगे। आइंदा साल 24 अप्रैल 2023 तक रियासत में तमाम स्कूल्स काम करेंगे। गरमाई तातीलात 25 अप्रैल से 11 जून तक रहेंगी। पहला FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट 21 जुलाई के अंदर मुनक्किद किया जाएगा, जबकि दूसरा FA 2 और 5 5 सितंबर के अंदर मुनक्किद करने की तजवीज़ पेश की गई। इसी तरह SA1 यानी समेटिव असेसमेंट के इम्तिहान 1 नवंबर से 7 नवंबर तक मुनक्किद किए जाएंगे। FA3 इम्तिहान 21 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। FA4 के इम्तिहान 10वीं जमात के तुलबा के लिए 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी गई, जबकि अव्वल था 9वीं जमात के तुलबा के लिए ये इम्तिहान 28 फरवरी के अंदर मुनक्किद होंगे। अव्वल था 9वीं जमात SA2 के इम्तिहान 10 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मुनक्किद किए जाएंगे। महकमा तालीम की जानिब से जारी करदा कैलेंडर के मुताबिक 28 फरवरी के अंदर SSC के तुलबा के प्री फाइनल इम्तिहान मुनक्किद किए जाएंगे और SSC बोर्ड के इम्तिहान मार्च के महीने में मुनक्किद होंगे। एजुकेशन कैलेंडर में तातीलात का भी ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक दशहरे की तातीलात 14 दिन की रहेंगी, जो 26 अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक खत्म होंगी। क्रिसमस की तातीलात 7 दिन की होंगी, जो 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक दी जाएंगी, और संक्रांति की तातीलात सिर्फ 5 दिन की रहेंगी, जो 13 जनवरी से 17 जनवरी तक होंगी।
तेलंगाना एसएससी के नतायज जुमेरात यानी 30 जून को 11:30 बजे दिन जारी किए जाएंगे। वजीर तालीम पी सबीता इंदिरा रेड्डी एसएससी के नतायज जुबली हिल्स में वाक़े मर्री चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के दफ्तर में जारी करेंगे। गुज़िश्ता माह 23 में से 1 जून तक रियासत भर में एसएससी के इम्तिहान मुनक्किद हुए थे, जिसमें 5,03,114 रेगुलर और 164 प्राइवेट उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था। एसएससी के नतायज देखने के लिए इन वेबसाइट पर लॉग इन किया जा सकता है www.bsc.telangana.gov.in। एक और वेबसाइट है www.bscresults.telangana.gov.in। 2 खातून वज़रा ने जुड़वा सरोमारी बहनों को मुबारकबाद दी, जिन्होंने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के हालिया जारी करदा नतायज में गैर मामूली मुजाहरा किया। वज़ीर तालीम पी सबीता इंदिरा रेड्डी और वज़ीर बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने यूसुफगुड़ा पहुंचकर वीना और वानी से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। इन दोनों बहनों को एक सरकारी इदारे में रखा गया है, जहां उनकी तालीम का पूरा इंतज़ाम किया गया। वीना और वानी ने दोनों खातून वज़रा को बताया कि उन्हें मज़ीद तालीम हासिल करने में दिलचस्पी है और वो चार्टेड अकाउंटेंट बनने की ख्वाह है। सबीता इंदिरा रेड्डी और सत्यवती राठौर ने वीना और वानी को यकीन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से उनकी तालीम के लिए दरकार सभी इंतजाम किए जाएंगे और चार्टेड अकाउंटेंट बनने की जो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, उसकी तकमील में भी हर मुमकिन मदद की जाएगी। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने 2 जुलाई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक यशवंत सिन्हा अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर टीआरएस, कांग्रेस और मजलिस के अरकान पार्लियामेंट से अलहदा तौर पर मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे कि टीआरएस और मजलिस ने यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान कर दिया है। समझा जाता है कि यशवंत सिन्हा अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर टीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अलावा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर फाइनेंस तेलंगाना टी हरीश राव ने आज जीएसटी की काउंसिल के इजलास में शिरकत करते हुए बताया कि रियासत की तकसीम की वजह से बाकायदा तौर पर टैक्स दहिंदगान के पतों को अपडेट ना करने की वजह से रियासत को भारी आमदनी से महरूम होना पड़ा। उन्होंने मिसाल पेश करते हुए कहा कि चंद टैक्स पेयर्स के पते तेलंगाना में मौजूद है, लेकिन उन्हें अभी आंध्र प्रदेश के कस्टमर्स तस्वुर किया जा रहा है। उन्होंने जीएसटी काउंसिल की जानिब से इस मसले की यकसुई के लिए नए तौर पर 3B रिटर्न्स फॉर्म में जीएसटीआर में नेगेटिव वैल्यू की तजवीज़ का खैर मकदम किया और जीएसटी काउंसिल का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन को मशवरा दिया कि वो रिटर्न्स में भी ऐसी सहूलत मुतारिफ करें जिसके जरिए जारिया माली साल टैक्स पेयर्स को अपने पतों में पाए जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने का मौका फराहम किया जा सके। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की सदारत में चंडीगढ़ में जारी जीएसटी की 47वीं काउंसिल के 2 रोज़ा इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि आईजीएसटी को रिकवरी करने के लिए तेलंगाना के बाहर रहने वाले टैक्स पेयर्स को टैक्स के दायरे कार में लाने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और दिल्ली रियासतों के ओहदेदारों का ताउन जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मसले की यकसोई के लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करें। हरीश राव ने मजीद कहा कि टैक्स पेयर्स पर दोबारा आईजीएसटी की अदायगी का बोझ आयद होने से रोकने की जरूरत है और अब तक अदा करदा आईजीएसटी को वापस करने के इकदाम किए जाए। हरीश राव ने मजालिस मकामी इदारों को सरबराह किए जाने वाले स्वच्छ आलात को जीएसटी से मुस्तस्ना रखने की चेयरपर्सन से दरखास्त की, वरना ये माली बोझ मजालिस मकामी इदारों पर आयद होगा, क्योंकि फिलवक्त मजालिस मकामी इदारे माली तौर पर काफ़ी परेशान हैं। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने राजस्थान के उदयपुर में दर्जी के दिन दहाड़े कत्ल की वारदात की शदीद मजम्मत की और इस वारदात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में इसे खौफनाक, सदमे वाला और नाकाबिल यकीन करार दिया। उन्होंने कहा कि बर्बरियत वाले तशद्दुद की मुहज़्ज़िब समाज में कोई जगह नहीं है और उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस वारदात में मुलविस अफराद को सख्त तरीन सजा दी जानी चाहिए। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने जिले वरंगल के दौरे के मौके पर बेशतर मकामात पर तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा और कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया।
उन्होंने 80 लाख रुपए से सीसी सड़कों, 10 लाख रुपए से शमशान घाट और 2.5 लाख रुपए से डंपिंग यार्ड का इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि आशलापल्ली गांव के इस्तीफादा कुरिंदगान को 286 इमदादी पेंशन, 720 किसानों, 44 खवातीन के ग्रुपों को बैंक से मरबूत बिला सूदी कर्ज, 24 केसीआर किट्स और 3 किसानों का बीमा फराहम किया गया। इस मौके पर वरंगल के रुकने पार्लियामेंट पी दयाकर, ZPTC की चेयरमैन गंद्रा ज्योति, मकामी MLA चल्ला धर्मारेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। शहर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में लगाया गया फ्लेक्सी पुलिस के लिए परेशान कुन लम्हा साबित हुआ, क्योंकि इस फ्लेक्सी में मोदी की तस्वीर के साथ बाय बाय मोदी लिखा गया। चारशंबे की सुबह अचानक उस इलाके में इस तरह के फ्लेक्सीज के सबब पुलिस की परेशानी में इजाफा हो गया। बाज नामालूम अफराद ने यह फ्लेक्सी बोर्ड बेगमपेट रोड पर लगाए थे। उस फ्लेक्सी में लिखा गया कि मोदी ने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, नोटों की मनसूखी, सरकारी इदारों की फरोख्त, ज़राई क़वानीन, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं। इसमें लिखा है कि मोदी काला धन वापस लाने में भी नाकाम रहे। बादशाह पुलिस के ओहदेदार वहां पहुंचे और उन फ्लेक्सीज को वहां से हटा दिया। पुलिस ने इस एहसास का इजहार किया कि मुखालिफ मोदी प्याम से उस इलाके में कशीदगी फैल सकती है। समझा जाता है कि नामालूम अफराद इस फ्लेक्सी के जरिए मोदी ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत को जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि हैदराबाद में हाल ही में बीजेपी के दफ्तर के करीब वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हुकूमत की उल्टी गिनती का फ्लेक्सी बोर्ड लगाया गया था। मोदी के फ्लेक्सी के मामले को अहमियत हासिल हो गई, क्योंकि आइंदा वहाँ शहर हैदराबाद में बीजेपी के कौमी आमिला का इजलास मुनक़िद होने वाला है। इस इजलास में मोदी के साथ साथ बीजेपी के सरकर्दा कायदीन शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 जुलाई से शुरू होने वाले बीजेपी के कौमी आमला की मीटिंग में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे और 3 जुलाई को मुनक़िदा जलसे आम के बाद तेलंगाना में डबल इंजन हुकूमत वाली डबल इंजन हुकूमत को इक़्तिदार पर आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दलित तबके के कायद को वज़ीर आला के ओहदे पर फायज करने का वादा करते हुए रियासतों के दलितों को धोखा दिया। उन्होंने बताया कि बीजेपी की आमिला की मीटिंग का आगाज़ 2 जुलाई को होगा और 1 जुलाई को कौमी बीजेपी सदर JP नड्डा शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचते हुए शमशाबाद में रोड शो करेंगे और तेलंगाना की तहजीब पर अपनी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। 3 जुलाई को परेड ग्राउंड पर जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर मरकजी वज़रा व कौमी बीजेपी कायदीन मुखातिब करेंगे। పార్టీ నగర అధ్యక్షునిగా కొనసాగే సందర్భంలో జరిగిన సమావేశాలు హోటల్ వైస్రాయ్లో ప్రధానమంత్రి వాజ్పేయి గారు, పెద్దలు ఎల్కే అద్వానీ గారితో సహా ప్రమోద్ మహాజన్ లాంటి ఉద్దండులు పాల్గొన్న కార్యవర్గ సమావేశాలు 20 సంవత్సరాల తర్వాత జరిగే ఈ సమావేశాలు హైదరాబాద్లో ఈ సమావేశాల అనంతరం నిర్మించేటువంటి సభకు విజయ సంకల్ప సభ విజయ సంకల్ప సభ అంటే అధర్మం పైన ధర్మం విజయాన్ని చేకూర్చేదానికి ఈ యుద్ధంలో అరాచక పాలన, అవినీతి పాలన, కుటుంబ పాలన మీద జరిగేటువంటి ఈ రాజకీయ యుద్ధంలో తెలంగాణ ప్రజలు విజయాన్ని చేకూరుస్తారనేటువంటి భరోసా కల్పించే దానికి భారతీయ జనతా పార్టీ సంకల్పం తీసుకొని ప్రజలకు పూర్తి విశ్వాసం కల్పించేదే ఈ విజయ సంకల్ప సభ. అధర్మం పైన ధర్మం, అన్యాయం పైన న్యాయం, నిరంకుశత్వం పైన ప్రజాస్వామ్య గెలుపు సాధించడం కోసం జరిగేటువంటి సభ.
తెలంగాణ ప్రజలు అనేక రకాల పోరాటాలు ఉద్యమాలు చేపట్టి సాధించుకున్నటువంటి తెలంగాణ ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల ఆశలు ఆశయాలు ఆకాంక్షలకు భిన్నంగా కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ కుటుంబ పాలన, ఈ అవినీతి పాలన। साबिक रुकन पार्लियामेंट कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी जिन्होंने गुज़िश्ता साल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, इम्कान है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना में पार्टी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के साथ विश्वेश्वर रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी, जो तवक्को है कि 1 जुलाई को हैदराबाद में पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में रस्मी तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। एक इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर विश्वेश्वर रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर अपोलो हॉस्पिटल संगीता रेड्डी के शौहर हैं। कांग्रेस में शमूलियत से कबल वो तेलंगाना राष्ट्र समिति से वाबस्ता थे और कबल ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी टीआरएस का मुतबादिल नहीं हो सकते। उन्होंने 2023 के असेंबली इंतखाबात में टीआरएस को शिकस्त देने के लिए एक नई सियासी जमात की तश्कील का भी इशारा दिया था और उन्होंने मुख्तलिफ छोटी जमातों हत्ता के चीफ मिनिस्टर केसीआर से नाराज टीआरएस कायदीन के साथ एक मुतबादिल की तश्कील की मनसूबाबंदी भी की थी। गुज़िश्ता साल मई में उन्होंने ईटला राजेंद्र से उस वक्त मुलाकात की जब उन्हें तेलंगाना काबीना से अलहदा कर दिया गया था। राजेंद्र ने भी बाद अज़ाम बीजेपी में शमूलियत अख्तियार करते हुए गुज़िश्ता साल नवंबर में हक़ असेंबली हुज़ूरनगर के मुनक़िदा ज़मनी इंतखाब में ज़ाफ़रानी जमात के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो मजहबी मुनाफिरत फैलाने वालों के साथ सख्ती के साथ निपटे। निरंजन ने कल उदयपुर में पेश आए टेलर के कत्ल की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि सियासी जमातों की जानिब से मजहबी मुनाफिरत फैलाने का नतीजा है जिसकी वो मजम्मत करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसी सियासी जमातें जो मजहबी मुनाफिरत फैला रही हैं उन जमातों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सिद्दीपेट पुलिस ने एनएसयूआई के रियासती सदर वेंकट बालमोरी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो सिद्दीपेट के गर्ल्स अक़लियती गुरुकुल स्कूल में आलूदा खाना खाने पर मुतासिर तालिबात से मुलाकात के लिए जा रहे थे। इस मौके पर एनएसयूआई के कारकुनों और पुलिस के बीच काफी बहस भी हुई। గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఒకటే ఉండదు సార్, ప్లీజ్ ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి। శాంతియుతంగా నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకుంటా నేను సార్, ప్రెస్ మీట్ పెట్టుడు ఖాయం, ప్రెస్ మీట్ నేను పెట్టుడు ఖాయం సార్, మీరు చెప్తున్నా ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా చేస్తే మటుకు అల్లకల్లం అవుతుంది సార్ మొత్తం। ఏసీపీ గారా మీరు చేతులు ఇస్తున్నది సంఘటన పైన
సాధారణంగా ప్రెస్ మీట్ ఇది జరిగిన సంఘటన తప్పని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ఎస్ఏ పక్షాన పోయే ప్రయత్నం చేస్తే నడి రోడ్డు పైన బ్యారిగేట్లు పెట్టిందని అక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ సంబంధించి అధికారమైన చర్యలు తీసుకుంటా నన్ను కట్టడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పోలీస్ అధికారుల చేతులు జోడించి వేధిస్తున్నా. మనం ప్రజాస్వామ్యంలో బతుకుతున్నాం. శాంతియుతంగా నేను కూడా ప్రెస్ మీట్ పెడతా అంటే నన్ను నడి రోడ్డు పైన అరెస్ట్ చేసి మా నాయకులు కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. దీన్ని ఆపకపోతే రేపు పొద్దున తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి. హుజరాబాద్ ఉన్న యువతంతా రోడ్లపైకి వచ్చి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తారు. హరీష్ రావు ఇప్పటికైనా నీ చర్యలు మానుకో. సమస్యని పరిష్కరించే దిశగా ఆలోచించండి. అక్రమ అరెస్టులతోటి మా ఉద్యమాన్ని ఆపలేమని చెప్పి ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నా. రవి సార్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఒకటే ఉండదు సార్, ప్లీజ్ ప్లీజ్. तेलंगाना में जुलाई में बैंक्स को 8 दिन तातीरात होंगी। इनमें इतवार, दूसरा और चौथे हफ्ते के साथ साथ ईद उल अजहा और बोनाल की तातील भी शामिल है। इसमें 3 जुलाई को इतवार, 9 जुलाई को हफ्ता, 10 जुलाई को इतवार या बकरीद, 17 जुलाई को इतवार, 23 जुलाई को चौथा हफ्ता, 24 जुलाई को इतवार, 25 जुलाई को बोनाल फेस्टिवल की छुट्टी और 31 जुलाई को इतवार की छुट्टी शामिल है। जहां तक रियासती तातीरात का मामला है, सारिफीन को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी बैंक के मुताल्लिका ब्रांच पहुंचकर छुट्टियों की असल तवारीख का पता चला लें। हर माह दूसरे और चौथे हफ्ते को बैंक्स को छुट्टी होती है। आरबीआई की फहरिस्त में 3 तरह की छुट्टियां होती हैं। उन तातीलात के दौरान एटीएम्स और मोबाइल बैंकिंग खिदमात खुली रहेंगी। ग्लोकारा सुनीता ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लिया, जिसका आगाज तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने किया है। इस चैलेंज के हिस्से के तौर पर उन्होंने जूबली हिल्स में जीएचएमसी के पार्क में पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने शजरकारी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि माहौलियात को बचाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए पौधों को बचाना ज़रूरी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए ऑक्सीजन की सहूलत फराहम करने और मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए पौधे लगाएं। साथ ही ग्लोकारा ने ग्लोकार चंद्रबोस हिदायतकार नंदिनी रेड्डी को भी इस चैलेंज के लिए नामजद किया। जुनूब मगरिब मानसून दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरगर्म है, जिसके सबब दोनों रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि दोनों रियासतों के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश होगी। तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तगुडम के अश्वारावपेट में 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि निजामाबाद के मंचप्पा इलाके में 6.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। संगारेड्डी में 6.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। ग्रेटर हैदराबाद के नीरद में 5.4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। साउथ जोन पुलिस ने गाड़ियों के सरके की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने 2 मुलजिमीन 19 साला मुबारक कुरैशी उर्फ शेख अब्दुल्ला कुरैशी साकिन जलपल्ली पहाड़ी शरीफ और 19 साला मोहम्मद शहबाज साकिन इंदिरा नगर चंद्रायन गुट्टा को गिरफ्तार करके उनके पास से 4 मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। एक और मामले में फलकनुमा पुलिस ने 23 साला मोहम्मद आमिर साकिन फातिमा नगर वट्टेपल्ली को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 3 मसरूखा मोटरसाइकिलें और एक बाइक का इंजन जब्त किया गया। गुड इवनिंग। आज सुबह 6:30 बजे व्हीकल चेकिंग कर रहे थे हमारे
चांदनगुट्टे के डीआई ये मसूद अली और जी हरीश एसआई और स्टाफ जब कर रहे थे तो ये लोग एक 3 आदमी जो है सो एक गाड़ी पे आ रहे थे। एक गाड़ी पे आते हैं तो ये लोगों को पकड़ के अपन सस्पिशियस ग्राउंड पे एक अपना पास चोरी हुई सो एक गाड़ी उनके पास था। वो हमारे को शक्की नजर से देखना पड़ता था। शक्की नजर से देखने से हम ये मुबारक कुरैशी, मोहम्मद शहजाद और मोहम्मद अमीर ये तीनों को जो पकड़े और वो लोगों को हम लोग इंट्रागेशन करने से इंट्रागेशन में वो लोग कबूल लिए कि ये मुबारक कुरैशी और मोहम्मद शहजाद ये दोनों मिलकर एक 3 गाड़ियां चोरी करें। ये 4 गाड़ियों में एक होंडा डियो बाइक और टीवीएस अपाची बाइक और पल्सर बाइक पैशन प्लस 4 ये 4 गाड़ियां ये लोगों को पोजीशन से रिकवरी करें और ये लोगों को तीसरा पर्सन जो है सो ये इसमें ये इनका जो है सो येवन कौन अपने कुरैशी इन्होंने इससे पहले एक केस बालापुर पुलिस स्टेशन में वो जेल। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ने मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में 4 गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 110 ग्राम मेथाम्फेटामिन, 20 ग्राम कोकीन और 5 सेलफोन जिनकी मालियत 13 लाख रुपए जब्त किए हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मीडिया को बताया कि 2 नाइजीरियन, 1 तंजानिया और 1 यमनी शहरी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 नाइजीरियन बाशिंदे जो कोकेन और मेथाम्फेटामिन के अहम सप्लायर हैं मफरूर हैं। हमारी कोशिश जारी रखेंगे और इसको जरूर हम पकड़ेंगे। तो ये गैंग में 20 ग्राम का कोकेन सीज हुआ है, 2 लाख का इसका वर्थ है। और दूसरे गैंग में मेथाम्फेटामिन सप्लाई करने वाला ये गैंग है। इसमें मथाइस ए शाबा और अहमद कमाल अहमद ये दोनों यमन एंड टांजानिया के देश के रहने वाले हैं। 2008 में नफाज आया था बिजनेस वीजा में, उसके बाद उसका वीजा एक्सपायर होने के बाद वो एटीएम कार्ड स्कीमिंग का एक्सपर्ट बन गया। कर्नाटका के राष्ट्र में के रियासत में इस पर 28 चीटिंग केसेस रजिस्टर किए गए, उसमें वो मुजरिम है और उसको अरेस्ट किया गया। उसके बाद उसका कोविड-19 के समय में ये फेक। शहर के इलाके सिकंदराबाद में एक ताजिर ने जायदाद के तनाजे के दरमियान खुदकुशी कर ली। जान देने से कबल उसने सेल्फी वीडियो बनाया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास नामी शख्स अपने अरकान खानदान के साथ गोपालपुरम इलाके में मुकीम था। गुज़िश्ता चंद माह से उसका अपने अरकान खानदान से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। ताजिर इस बात को लेकर परेशान था कि उसकी माँ भी जायदाद में उसे हिस्सा देने के लिए पहल नहीं कर रही है। आज उसने एक सेल्फी वीडियो बनाया जिसमें उसने तमाम वजूहात बताई और उसके बाद खुदकुशी कर ली। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने 2 मामलात में सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग के रोकने में कामयाबी हासिल करते हुए सोने को जब्त कर लिया। पहले मामले में कस्टम्स के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 220 ग्राम सोने को जब्त किया। यह मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इस सोने को टुकड़ों में लाया गया था और साथ ही बटन्स में सोने को तब्दील कर दिया गया था। एक इतला पर यह जब्ती अमल में आई। दूसरे मामले में कस्टम्स के अहदेदारों ने जेर जामा छुपा कर लाए गए सोने को जब्त किया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान कस्टम्स अहदेदारों की चौकसी के सबब सोने की स्मगलिंग के वाक़यात को बड़े पैमाने पर रोकने में कामयाबी मिली है। मशहूर फिल्म पुष्पा में अदाकार अल्लू अर्जुन की अदाकारी की नकल करने की कोशिश करने वाले एक नौजवान पर तेलंगाना में पुलिस ने 1600 रुपए का जुर्माना आयद किया है। संगारेड्डी जिले की नारायणखेड़ पुलिस ने उस नारायणखेड़ टाउन के रहने वाले ऑटो के मालिक साइलू की जानिब से ऑटो की छत पर चढ़कर फिल्म में की गई अदाकारी की नकल करने पर यह जुर्माना आयद किया। उस नौजवान ने 24 जून को टाउन के राजीव चौक के करीब ये स्टंट किया था। इस स्टंट की वीडियो उसके दोस्तों ने ली थी और उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट किया। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। पुलिस ने उस नौजवान का पता चलाया और उस पर 1600 रुपए का जुर्माना आयद किया। 1000 रुपये जुर्माना खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर, जबकि 500 रुपये अहकाम की खिलाफ वर्जी करने और 100 रुपये का जुर्माना ऑटो के टॉप पर चढ़ने पर आयद किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आई न्यूज़ चैनल।